जब हदफ पूरा नहीं होता तो पूरा बोझ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया जाता है। हुकूमत इन बासर माफियाज और बड़े ताजरों के सामने घुटने क्यों टेक देती है, जिनकी वजह से हर बार हमें 868 अरब जैसा बड़ा खसारा होता है? मजे की बात ये अच्छी है कि अब आप जैसे लोग जो कि मीडिया पे गुफ्तगू करते हैं वो भी समझ गए हैं कि पाकिस्तान में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने जो उन पे बोझ टैक्सेशन का आना चाहिए वो हम डालते ही नहीं है। पहला हो गया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, 10 अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, 600 से 800 अरब का पोटेंशियल है। नंबर 2 जिसका आपने जिक्र किया है, रिटेल और होलसेल सेक्टर। देखिए ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक 20 से 40% हुजम हो हमारे इस सेक्टर का, और वो टैक्स इतना कम दे क्योंकि हम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में उनको नहीं ला सके, हम ब्रॉडन नहीं कर सके, हम मीनिंगफुल जिसे कहते हैं स्कीम्स में उनको ला नहीं सके, और हम उनसे कंप्लाइंस ले नहीं सके। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब भी अगर दोबारा बातें हो रही हैं कि 25,000 की उन पे स्कीम लगा दी जाए, टियर 1 नहीं जो टियर 2 3 के रिटेलर्स हो सकते चलें यही लगा लें, बट कुछ तो उनको, इसका मतलब है 2,000 रुपए महाना। ये मतलब अगर ये भी नहीं उन्होंने देना तो जो सड़क, जो डिफेंस, जो फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ना करें, फिर मतलब कहीं और जाकर रह लें। मतलब आपका कैमरामैन जो सामने है इस वक्त, वो अगर 55,000 रुपया कमा रहा है ना, तो अपने ऊपर के 5,000 पे टैक्स दे रहा है, और वो लाखों कमा रहे हैं और उस पर टैक्स नहीं दे रहे। ये कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली सर, IMF के कहने पर क्रिप्टो ट्रेडिंग पर भी 10 से 30% तक कैपिटल गेन टैक्स, और फिर फाटा पाटा का टैक्स इस्तिस्ना खत्म, और फिर पेट्रोल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी दुगनी की जा रही है। जो शोबे अब तक सांस ले रहे थे हुकूमत, उनका भी गला घोंटने जा रही है। जब हर चीज पर टैक्स लग जाएगा तो मार्केट में फिर बिजनेस कौन करेगा, नौकरियां कहां से आएंगी? देखिए एक तो बात यह है कि क्रिप्टो में अगर लोग पैसे बना रहे हैं तो हमें इस पे मूव करना है कि whoever is making profit, whoever is making wealth must be taxed, right? बट अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस टैक्स से निकालें लोगों को, इसीलिए लोग फॉर्मल सेक्टर में नहीं आते। अगर क्रिप्टो में ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स पीपल हैव मेड अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मनी एंड विल मेक मनी, तो आप क्या चाहती हैं कि आप तो एक चप्पल बनाएं, उसको बेचें, 100 रुपया कमाएं, मैं उस पर आपसे 40 रुपए ले लूं, पर जो क्रिप्टो वाला 100 करोड़ बनाए तो मैं उससे 40 करोड़ ना लूं? बिल्कुल लेना चाहिए। इसमें कोई दो आरा नहीं होनी चाहिए। इसको रेगुलराइज करना चाहिए बिकॉज ये काम होता है, ये बहुत से यंगर लोग कर रहे हैं, और उसको सिस्टम में लाना चाहिए, फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनाना चाहिए। डिजिटल पेमेंट्स का जो सिस्टम है, डिजिटल इनवॉइसिंग का, इंटीग्रेशन ऑफ POS का, CNIC बैंक ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी, इंपोर्ट डेटा ट्रायंगुलेशन, ये सब काम करना चाहिए। इसी से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ये सारा डेटा और बता सकते हैं कौन क्या काम कर रहा है, और बैंक अकाउंट्स आपके पास हैं। पाकिस्तान इज अ डेटा रिच कंट्री। यही चीजें हैं जो हमें करनी है। अब ये कर इसलिए नहीं पाते कि जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, आप बार बार FPR का पूछती हैं मुझसे, जो हमें चाहिए, जो हमें डेवलप करनी है, जो हमें होनी चाहिए, वो हम डेवलप कर नहीं पाते बिकॉज वी डोंट पुट आवर बेस्ट पीपल इन दीज मिनिस्ट्रीज, चाहे वो रेवेन्यू मिनिस्ट्री हो, चाहे वो FPR हो। पे देम वेल एंड देन गिव देम टारगेट्स टू गो विद इट। वरना तो पाकिस्तान का 10% के करीब टैक्स टू GDP है, FPR का प्रोविंसेस का 0.7 है, मिला जुला के 11% है, इसी पे चलते रहेंगे। 15% का क्लियर पोटेंशियल है। अगर ये 4% लेना शुरू कर दें तो फॉरेन रिलायंस कम हो जाएगी आपके, जो आप लेते हैं फॉरेन लोन्स। यही है पाकिस्तान का फ्यूचर। बट दैट ऑल्सो मीन्स कि हमें जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है, पेट्रोलियम लेवी जैसी, मैन्युफैक्चरिंग पे सुपर टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स पे सुपर टैक्स, GST की शरह 18% से नीचे लाना, ये सारे काम भी करने चाहिए। दिस बजट शजिया इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। इट इज द लास्ट बजट। लिटरली अक्टूबर 2027 में IMF की अम्ब्रेला खत्म हो जाएगी। अगर ये स्ट्रक्चर ना ठीक किए आपने तो फंड में से जब निकलेंगे कुछ अरसा गुजरेगा नहीं, फॉरेन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का फिर एक और क्राइसिस आएगा एंड यू विल बी बैक टू द फंड। डॉक्टर साहब, हुकूमत एक तरफ माशी इस्तेहकाम का मिठास भरा बयानिया बेच रही है, तो दूसरी तरफ FBR का सिर्फ मई के महीने में 184 अरब रुपए और 11 महीनों में 868 अरब रुपए का हौलनाक शॉर्टफॉल सामने आया है। जब बजट बनाने वालों का अपना कैलकुलेटर ही फेल हो चुका हो तो IMF के सामने नाक रगड़ने के अलावा हुकूमत के पास क्या चारा रह जाता है? क्या ये शॉर्टफॉल अब बरह रास्त तनख्वाहदार तबके की जेब से पूरा नहीं किया जाएगा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये बात है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त स्टेबिलिटी है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, ये महवर है इस चीज़ का कि हम एक आईएमएफ की एंगेजमेंट में हैं। अथॉरिटीज़ ने मनोवन उस प्रोग्राम को फॉलो किया जो आईएमएफ के साथ तय किया। दो मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको रिव्यू करने की ज़रूरत है जो अपकमिंग बजट है। ये तो एक बात हो गई। जो पिछले साल का 14,000 अरब का टारगेट था, अथॉरिटीज ने उसको रिव्यू करके 13,000 अरब कर दिया। और जैसे आप बता रही हैं कि यानी कि तकरीबन 1,000 प्लस का उसमें एक रद्दोबदल कहें, शॉर्टफॉल कहें, वो आ गया। पार्टली इट इज बिकॉज इकोनॉमी में इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि वो इतना कलेक्ट कर सके। कंप्लायंस गैप्स हैं, टैक्स एक्सपेंडिचर के इश्यूज हैं। और दूसरी बात, कुछ मिडल ईस्ट वॉर ने भी आखिरी 2-3 माह जो हैं उनको इम्पैक्ट किया। ये तो एक ओवरऑल कहानी है। पाकिस्तान का जो अपकमिंग बजट है उसको बियॉन्ड टैक्स टारगेट्स ये सोचना चाहिए कि क्या हम उस टैक्स निज़ाम में ही रहेंगे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को, पर्सनल इनकम टैक्स को सुपर टैक्स में रखा जाए, यानी कि 10% ऑन टॉप ऑफ व्हाट यू हैव। 35% टैक्स है तो उसके ऊपर 10% लगाकर हम 38-40% पर्सनल इनकम टैक्स ब्रैकेट, 54% ऑन द हायर साइड जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, जीएसटी एट 18%, विदहोल्डिंग टैक्सेस, प्रिजम्पटिव टैक्सेस, टर्नओवर टैक्सेस, जो कि इटसेल्फ ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होते, जो पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को नहीं बेहतर करते। सो वी हैव टू रियली डू अ रीथिंक ऑफ द फिस्कल मॉडल जो हम पाकिस्तान में चला रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर हम इसी नंबर में रहेंगे कि 13,000 अरब इस साल है, 15,260 अगले साल कर लें, 17% का इंक्रीज चाहिए, जिसका मतलब है 400-500 अरब के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। कुछ कंप्लायंस से लें, कुछ इन्फोर्समेंट से लें, कुछ नए टैक्सेस से लें, जिसमें बहुत सी बातें हैं, जिसमें ईवी पे टैक्स बढ़ा दें, सोलर पे बढ़ा दें, जीएसटी खत्म कर दें। असल बात तो यह है कि आपको टैक्सेस का वो निज़ाम बनाना है जिसमें आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंसेस को कहें कि वो कलेक्ट करें, लैंड वैल्यू टैक्स वो कलेक्ट करें, आप कैपिटल गेन्स और प्रॉपर्टी कलेक्ट करें, आप रिटेल और होलसेल को प्रॉपरली इनकम टैक्स के निज़ाम में लाएं। पाकिस्तान जिस तरह इस वक्त अपने टैक्स के निज़ाम को चला रहा है, मैंने बार बार ये बात कही है कि ये एक तो हॉरिजॉन्टल इक्विटी नहीं है इसमें, जो आप दे रहे हैं और जो कोई और दे रहा है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। इनकम जहां भी जनरेट हो उसको हॉरिजॉन्टली इक्वली टैक्स होना चाहिए। इसी तरह जो नुकसान हमारी एनर्जी कंपनीज कर रही हैं, एसओईज कर रही हैं, उनको फिस्कलाइज करना, यानी कि टैक्स के पैसे से लेकर बजट करना, सब सिर्फ इसलिए कि सर्कुलर डेट का नंबर ना बढ़े, इन चीजों से निकलना चाहिए। रिफाई बजट, या जिसे कहेंगे ऐसा बजट जो पाकिस्तान के रिफॉर्म करे स्ट्रक्चर्स को, ये हमें बनाना चाहिए। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छी स्पेस क्रिएट हुई है, हमने अच्छी फॉरेन डिप्लोमेसी की है, हमने 10 मई किया है पिछले साल, हमने कुछ काम अच्छे भी किए हैं, रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, पीआईए प्राइवेटाइज हो गई, कुछ इदारे बंद हो गए, कुछ 54,000 जॉब्स हमने निकाल ली। ये अच्छे काम है हुकूमत के, पर जो डेप्थ चाहिए इस बजट में वो भी आनी चाहिए। सिर्फ इस तरह अपने मालियाती खसारे को जो कम किया गया है, ये भी एक अच्छा कदम है, हम 4% पे ले आएंगे अपने मालियाती खसारे को। पर ये देखना है कि क्या ये सस्टेनेबल वे है टू ब्रिंग मालियाती खसारा एट दिस लेवल, या ये वो तरीका है जिससे हमारी इकोनॉमी के हुजम को बढ़ाने में हमें दिक्कत आ रही है। इसी तरह कुछ काम जो और हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम पॉस मशीन्स उनको आगे लेकर चलें। हमने ये पीओ टीयर 1 में जाकर कवरेज बढ़ाई है पॉस मशीन्स की, ये अच्छा काम है। डेटा माइनिंग बहुत बड़ा काम है। हमने नए ऑडिटर्स को लाकर अगर नए ऑडिट करें ताकि हम रिस्क बेस्ड कंप्लायंस ले सकें, डिजिटल में काम हुआ है पाकिस्तान पे, ये अच्छी चीजें हैं। नेशनल टैरिफ रिफॉर्म एक अच्छा काम है, पर ये सब चीजें जब तक बजट के स्ट्रक्चर में तब्दीली नहीं ना हम देखेंगे तो ये कामयाब नहीं हो पाएंगी। तो बजट के स्ट्रक्चर की तब्दीली अगर हम देखें, इससे आप बहुत, द गुड थिंग इज कि आप बहुत मुश्किल चीजें बड़ी आसान कर देते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए भी।